नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्र अमावस्या कब है। चैत्र अमावस्या में हमें कौन कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं, और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों का हमें दान करना है अमावस्या के दिन। ये सारी बातें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो दोस्तों, आप सब मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैत्र अमावस्या जो है वो 29 मार्च दिन शनिवार को है, और उस दिन हम शनिवार का दिन पड़ा है दोस्तों। तो शनिवार के निर्मित भी कार्य किए जाते हैं। और चैत्र अमावस्या जो है दोस्तों, साल में 2 अमावस्या सबसे बड़ी होती है और महत्वपूर्ण होती है। एक तो चैत्र अमावस्या होती है और एक होती है दीपावली की अमावस्या। तो इन अमावस्या में, सभी अमावस्या में पितरों के निर्मित कार्य किए जाते हैं। पितरों के लिए हम कुछ भी, मतलब अपने पितरों के लिए हम अपने घर में फूल माला भी पहना सकते हैं, और पितरों के निर्मित कार्य किए जाते हैं, दान पुण्य किए जाते हैं। पितरों अमावस्या के दिन दोस्तों हमें सुबह स्नान करके, अगर आपके पास नदी सरोवर है तो आप लोग बहुत अच्छा है, उस पर स्नान कर लीजिए। अगर नदी सरोवर नहीं है तो आप लोग घर के गंगा जल मिश्रित जल में डालकर, मतलब पानी में गंगा जल मिलाकर मिश्रित जल से स्नान कर सकते हो। और सुबह सुबह हमें स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होकर अपने पितरों के निर्मित कार्य करते हैं। पितरों के लिए हम खाना बनाते हैं, खीर बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो पितरों के लिए हम बनाते हैं। पितरों के लिए फूल माला भी हम पहनाते हैं। उस दिन पितरों के लिए हम जो भी कार्य करते हैं पितरों के ही लिए करते हैं। दान भी करते हैं अमावस्या के दिन दोस्तों। दान करने का बहुत विशेष महत्व है। और ये जो अमावस्या है शनिवार की पड़ी है, तो शनिवार अगर जिन पर शनि की साढ़े साती है, शनि की ढैया है, उस दिन शनिवार का दिन है, तो पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि पीपल वृक्ष में दोस्तों सभी देवी देवताओं का वास होता है। और पीपल वृक्ष में हम शनिवार के दिन सींचते भी हैं, दीपक भी जलाते हैं पीपल वृक्ष में। और काली उड़द की दाल, कील, ये सारी चीज़ें हम शनिवार के दिन पीपल वृक्ष पर चढ़ाते हैं। ठीक है जी। और आप लोग नदी सरोवर में स्नान करके अपने पितरों के लिए खाना बनाना चाहिए, पूजा पाठ करके। किसी के घर में, सभी के घर में दोस्तों थोड़े अलग अलग नियम होते हैं। किसी के घर में पितरों के लिए भोग बनता है, लेकिन उन्हें भोग नहीं लगाते। गाय को जिमाते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं, पक्षियों को खिलाते हैं, कौवे को खिलाते हैं, और तर्पण करते हैं अपने पितरों के नाम से। और अमावस्या नहाते हैं पितरों के नाम से। तो ये साल में 2 अमावस्या ऐसी आती है जो हम पितरों के लिए दान तर्पण वगैरह करते हैं। और अमावस्या के दिन दोस्तों हमें सुबह में स्त्रियों को बाल वगैरह नहीं धोने चाहिए, और सुबह में हमें कपड़े भी नहीं धोना चाहिए इस अमावस्या के दिन। और दोस्तों, जो वो लग रहा है सूर्य ग्रहण, तो ये जो है एक अफवाह है। ये भारत में इसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा, ये विदेशों में ही दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण जो लग रहा है अमावस्या पे, हर अमावस्या पर यही होता है कि सूर्य ग्रहण लग रहा है, लेकिन इसका प्रकोप भारत में नहीं दिखाई देगा, विदेशों में ही देखने को मिलेगा। और उस दिन हम जब पितरों के निर्मित कार्य करते हैं, आप दान में चावल, दाल, आटा, वस्त्र, कुछ भी अपने पितरों के नाम से दान करना है। जितना भी हम दान करते हैं वो हमारे पितरों के निर्मित होता है, और हमारे देव पितर को, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, और वे हम पर प्रसन्न होते हैं। और जब पितर हम पर प्रसन्न होते हैं दोस्तों, तो हमारा काम काज जो है ठीक चलता है, हम ठीक रहते हैं, अगर पितरों का आशीर्वाद हम पर बना रहता है। और उस दिन दोस्तों हमें जो है, हम पीपल वृक्ष में जल चढ़ाते हैं, दूध में, तांबे के लोटे में हमें मीठा नहीं डालना चाहिए, जैसे कि गुड़ हो गया, चीनी हो गई, मिश्री हो गई। तो गुड़ ये मीठा डालकर ना तो सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, ना ही पीपल वृक्ष में जल देना चाहिए, और ना ही शिव जी पर इस जल को चढ़ाना चाहिए। ये जो है एक मंत्र के समान हो जाता है।
तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा ये कि हम तांबे के पात्र में वो जल ना चढ़ाए, मीठा डालकर मतलब। और उस दिन अमावस्या के दिन दोस्तों घर से कबाड़ निकालने का भी बहुत अच्छा दिन होता है। अपने घर से आप टूटी हुई जूते, चप्पल, झाड़ू और कबाड़ निकाल सकते हो और अच्छे से साफ़ सफाई डीप क्लीनिंग कर सकते हो अमावस्या के दिन। और अमावस्या के दिन नहाकर अच्छे से हमें अपने पितरों के लिए भी जितना भी हम दान करेंगे वो हमारे पितरों के लिए होगा। और पितृ प्रसन्न जहाँ रहते हैं उस घर में ना तो बीमारी आती है और ना ही कोई रोग आता है और ना ही किसी भी काम में बाधा आती है। हमारे देव पितृ हम पर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद ग्रहण करते, आशीर्वाद देते हैं दोस्तों। और पितरों की जो फोटो होती है आप उस पर फूल माला भी चढ़ा सकते हो। और वैसी जो बाज़ार से जो माला वैसी आती है मोतियों की माला भी पहना सकते हो। और वो अपने पितरों के लिए हमें वस्त्र ज़रूर पूजना चाहिए, पूजा में वस्त्र रखना चाहिए। हलवा, पूरी, खीर, जो भी आपकी इच्छा है, आपकी सामर्थ्य है, आप लोग बना सकते हो अपने घर में। हमें ज़रूर उस दिन महकाना चाहिए, गमकानी चाहिए। और उससे अगले दिन दोस्तों नवरात्रि शुरू हो जाते हैं तो हमें अपने घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। और जो हम महिलाएं होती है जिनके यहाँ पे पीला सिंदूर लगाया जाता है वे पीला सिंदूर लगा सकती है। और पूजा का जो सामान होता है दोस्तों हम उस दिन गंगा जी में जाकर भी आप लोग स्नान कर सकते हो, नदी सरोवर में स्नान कर सकते हो। और अपने पितरों जितने भी कार्य होते हैं वे पितरों के लिए ही होते हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों हमें सुबह सवेरे उठकर इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखना है, अपने पितरों के लिए कार्य करने हैं, उन्हें महकानी है, गमकानी है रसोई अपनी पितरों के लिए। और पितर हमें आशीर्वाद देते हैं खुश होकर। ठीक है जी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।